कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सौंदर्यपुर। वहां चारों ओर हरियाली, नदियां और जंगल थे। इस राज्य का राजा राजेंद्र सिंह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसके 2 बच्चे थे, राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा। राजा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन के मूल्य सिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। राज्य के एक कोने में एक सीधा सादा किसान गोपाल अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके खेत के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था जिस पर एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। हर सुबह किसान खेत में काम करता है और चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए दूर उड़कर दाने लाती। किसान और चिड़िया में एक अनकहा रिश्ता बन गया था। कभी कभी गोपाल अपने हाथ से बचे हुए दाने भी उस पेड़ के नीचे रख देता। चिड़िया भी उसके खेतों से कीड़े मकोड़े खाकर फसल को नुकसान से बचाती। एक बार गर्मी बहुत अधिक पड़ी और खेतों को पानी मिलना बंद हो गया। किसान की फसलें सूखने लगी। गोपाल को डर था कि इस बार उसकी फसल नहीं होगी और वह भूखा मर जाएगा। उसी समय राजा ने यह घोषणा की कि वह राज्य में नई राजधानी बनवाने के लिए जंगल के किनारे की जमीन को खाली करवा रहा है। यह खबर सुनते ही किसान घबरा गया क्योंकि उसका खेत भी उसी इलाके में था। कुछ ही दिनों में सैनिक आए और उन्होंने जमीन खाली करने के आदेश दे दिए। किसान राजा के पास गया और विनती करने लगा, महाराज कृपा करें, यह जमीन मेरी पुश्तैनी है। यदि इसे भी ले लिया गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? राजा ने कहा, हम नई राजधानी के लिए योजना बना चुके हैं, लेकिन यदि तुम्हारा खेत किसी विशेष कारण से अनोखा है तो मैं विचार कर सकता हूं। तुम्हें अपने खेत की महत्ता साबित करनी होगी। किसान हताश होकर घर लौट आया। उस रात वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। चिड़िया सब कुछ सुन रही थी। अगली सुबह चिड़िया उड़कर राजा के महल की ओर गई। वहां वह सीधा राजा के बगीचे में बैठी और गाना गाने लगी, कुछ अलग और अर्थपूर्ण। राजा के बच्चे उस चिड़िया की आवाज से आकर्षित हो गए और उन्होंने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया उड़ गई और महल की खिड़की से बोली, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे अपने पिता के पास ले चलिए, मैं आपके लिए संदेश लाई हूं। राजकुमार और राजकुमारी चौंक गए। उन्होंने पहली बार किसी चिड़िया को बोलते सुना था। वे तुरंत राजा के पास गए और सारी बात बताई। राजा ने चिड़िया को बुलाया। चिड़िया ने राजा से कहा, महाराज, मैं उस पीपल के पेड़ पर रहती हूं जो किसान गोपाल के खेत के किनारे है। वह न सिर्फ मेरा घर है बल्कि मेरी पीढ़ियों की पहचान भी। किसान ने मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की है। यदि आप उसका खेत छीन लेंगे तो हम सब उजड़ जाएंगे। राजा हैरान हुआ, लेकिन उसने मुस्कराकर कहा, अगर तुम इतनी समझदार हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या एक चिड़िया की बात पर राज्य की योजना रोकी जा सकती है? चिड़िया बोली, महाराज, अगर राज्य के सबसे छोटे जीव का दुख नहीं सुना गया तो वह राज्य न्याय से नहीं बल से चलेगा, और जो राज्य केवल बल से चलता है वह ज्यादा दिन नहीं टिकता। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं स्वयं उस खेत पर जाकर देखूंगा और फिर निर्णय दूंगा। अगले दिन राजा अपने बच्चों और मंत्रियों के साथ खेत पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसान बहुत मेहनती है। खेत के एक कोने में पीपल का पेड़ है जिस पर चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। चारों ओर हरियाली है और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ लग रही थी।